जय, मैं सुनना यार, मैं कुछ सोच रहा हूँ। गुड, सोचना भी चाहिए। कभी कभी ये काम भी कर लेना चाहिए। पर तू कब से सोचने लगा? यार, अपनी जिंदगी ये छोटे मोटे क्राइम करते कब तक बीतेगी? कब तक ऐसे ही चलेगा? पर अपने पास और ऑप्शन ही क्या है? यार, सब सेट हो गए। कल सांबा और कालिया बता रहे थे क्या बता रहे थे? कि गब्बर चुनाव लड़ने की सोच रहा है। अरे वो तो ये भी बता रहे थे कि ये जो ठाकुर है ना, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। ये कैसे? वो हमसे 10-20 हजार में गब्बर को पकड़वा लेगा और खुद हीरो बन जाएगा और फिर रामगढ़ से चुनाव लड़ लेगा। पर ठाकुर कैसे चुनाव लड़ेगा? उसके तो हाथ ही नहीं है। अब चुनाव में हाथ की जरूरत है क्या? तुझे लगता है कि चुनाव में हाथ की जरूरत है? यार ये तो गेम हो गया अपने साथ। अरे गब्बर तो क्रिमिनल है, ये कैसे इलेक्शन लड़ सकता है? यार, तेरी भी ना आदत खराब है। पूरा दिन उस ठाकुर की बहू को ताड़ता रहता है। अरे कभी अखबार भी पढ़ लिया कर। सारे क्रिमिनल सेट हो गए भाई, किसी ना किसी पार्टी में। और आजकल क्रिमिनल ही तो चुनाव लड़ते हैं। आम आदमी की क्या औकात की चुनाव लड़े। बात तो तेरी सही है। अरे वो सब छोड़, मैं क्या कह रहा हूँ, इस बार मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। तू चुनाव लड़ेगा? हाँ। अरे पर हमने जो क्राइम किया उनका क्या? वो भी तो प्रॉब्लम बनेंगे ही ना। यार, तू भी बच्चों जैसी बातें मत किया कर। एक बार जीत गए ना, फिर किसी बड़ी सी पार्टी में मेंबरशिप ले लेंगे, बस। फिर तो 7 खून माफ। आइडिया तो सही है ना? है ना? वेरी गुड। अब तू समझा। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है यार, और एक सच्चा दोस्त ही अपने दोस्त के दिल की बात समझ सकता है। आइडिया तो ठीक है तेरा, पर तू इतने सारे आइडिया सोचता कहाँ से? भाई, ये लास्ट है, और ऐसा आइडिया आज तक अपनी कंट्री में बना ही नहीं। कंट्री में? ये सुबह से तू कंट्री पी रहा है ना, सब जानता हूं मैं। उल्टी पुल्टी बातें करता रहता है बस। अरे यही तो चाहिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जितना बड़ा हो सके उतना झूठ बोलो, बड़े बड़े वादे करो। अरे अपने देश में सच झूठ में फर्क करने की सोच समझ है किसको? है? बस तू एक काम कर, किसी तरह से मौसी को वोट देने के लिए मना ले, बस। मौसी को? हाँ। क्यों? यार, चुनाव में नेता ही तो जनता के पास जाता है ना, और तू मेरा दोस्त है। तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? पर देख, चुनाव तू लड़ रहा है तो तू जाकर बात करना। अरे जरा सोच, चुनाव जीत गए तो फार्म हाउस होगा, तेरा होगा। बड़ा बंगला होगा, तेरा होगा। लाखों करोड़ों रुपए होंगे, तेरे होंगे। कई सारे ठेके होंगे, और न जाने कितनी जमीन होगी। पर वो सब तो तेरे होंगे ना। पर संभालेगा तो तू ही ना। मुझे तो कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। पर होंगे तो तेरे ही। पर जरा सोच, जुए के अड्डे वाले, ठेके वाले तेरी कितनी इज्जत करेंगे। अरे पुलिस तुझे सलामी ठोकेगी। इसका मतलब तेरे इलेक्शन जीतने के बाद तू अपने यहाँ मुझे मैनेजर की नौकरी पर रखने वाला है। समझा? तू मेरा दोस्त नहीं है। अरे लानत है सिर्फ दोस्ती पर। इतना इसलिए अकड़ रहा है ना, क्योंकि तू जानता है कि तेरे अलावा मेरा कोई काम नहीं कर सकता। अगर मेरे पास कार्यकर्ता होते, फंड्स होते, बॉन्ड होता, तो मैं कब का चुनाव जीत चुका होता। अरे मेरे पास फार्म हाउस होता, लाल बत्ती वाली गाड़ी होती, एक घर बंबई में होता, एक घर दिल्ली में होता, और स्विस बैंक में करोड़ों रुपए होते। पर मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका ऊपर वाला होता है। हे ऊपर वाले। और तू बता, तू नहीं चाहता कि मैं ये छोटे छोटे क्राइम करके चुनाव जीतकर बड़े क्राइम करूं? मेरे बहुत सारे ठेके हो, अरे गाड़ियां हो, जुए के अड्डे हो, फार्म हाउस हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो। अरे कब तक इन गब्बर के गुंडों से लड़ता रहूंगा? और वो रहीम चाचा कहीं भी सड़क पर मिलकर रोक कर ये कहता है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? दिन भर ड्रामा करता रहता है। चुनाव जीता नहीं, नेताओं के गुण इसमें पहले आ गए। नेताओं की तरह बड़े बड़े भाषण देने लग गया। बस बस, करता हूं मैं मौसी से बात। सच? वोट की बात तो करूंगा, सभी करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि मौसी वोट दे देगी। भाई, जनता भी आजकल समझदार हो गई है।